अब मैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी सोर्ड से सिलियस पर अटैक करता है। अचानक से नकाबपोश आ जाता है और मैक के अटैक को ब्लॉक कर देता है। देखते ही देखते वहां पर बहुत से नकाबपोश आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि यहां सभी रोबोट्स होते हैं जिन्हें सिलियस ने बनाया होता है। लेकिन मैक कितनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अपनी पूरी पावर से अटैक करता है, जिससे वहां पर जो तीनों रोबोट्स होते हैं वो तीनों हवा में उड़ने लगते हैं। अब पूरे 128 रोबोट्स मिलकर जूलियस और मैक को घेर लेते हैं। अब जूलियस भी इन रोबोट्स पर अटैक करती है, लेकिन रोबोट्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर कुछ नहीं कर पाते। इनमें से 2 रोबोट्स जूलियस को पकड़ लेते हैं। अब सिलियस उसे बस मारने ही वाला होता है कि उतने में आयो की धमाकेदार एंट्री होती है। वो बिजली की रफ्तार से रोबोट्स की तरफ बढ़ता है और उन्हें चिढ़ाता है, साथ ही में जूलियस को बचा लेता है। जूलियस आयो से कहती है, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? देखो, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसे खुद हैंडल कर सकती हूं। आयो कहता है, चिंता की कोई बात नहीं, हम दोनों को मिलना एक डेस्टिनी था। मैं इतना तो केपेबल हूं कि तुम्हें संभाल सकूं। यह सब सुनकर जूलियस थोड़ा शर्मा जाती है, क्योंकि आने से पहले जूलियस ने किसी से बात नहीं की थी। अब उनकी बातचीत के बीच सिलियस आ जाता है। वो कहता है, अच्छा, तो ये है सोर्ड की पावर। चलो देखते हैं तुम मेरे हनो रोबोट्स के सामने टिक पाते हो या नहीं। यहां पर कुछ रोबोट्स योटा पर फायरिंग कर रहे होते हैं। योटा जूलियस को अपने बालों में लेकर फाइट करने लगता है। योटा अपनी पावर की छोटी सी झलक दिखाता है और वो क्लोज रेंज के कुछ रोबोट्स को मार देता है। योटा धीरे धीरे एनालाइज कर रहा होता है कि रोबोट्स किस टाइप की मूवी यूज कर रहे हैं, इनकी टाइमिंग क्या है, वगैरह वगैरह। जूलियस कहते, प्लीज मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहती। आयो कहता है, बस हो गया। अब सिलियस का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि आयो बड़े आराम से उन रोबोट्स को अपनी शॉट से काट रहा होता है। सिलियस कहते हैं, बस बहुत हो गया। फिर वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करती है, जहां पर सभी रोबोट्स की क्वीन, जो कि दिखने में गोरिल्ला जैसी होती है, से योटा पर काफी खतरनाक अटैक्स का यूज करती है। योटा उन अटैक्स को मुश्किल से डॉज कर रहा होता है, क्योंकि उसके मूव्स अनपैक केबल होते हैं। अब योटा अपनी फुल पावर का यूज करता है और वो उस रोबोट के करीब जाकर उसे चारों तरफ कट लगाता है और मंकी वाले मॉन्स्टर का एंड हो जाता है। अब सिलियस अपने एक रोबोट के ऊपर बैठ जाता है और वहां से भागने लगता है। आयो कहता है, जूलियस तुम यहीं पर रुको, मैं उनके पीछे जाता हूं। जूलियस कहते हैं, तुमने मेरी मदद की, मैं उसके बदले उसे अपनी पावर दे देती हूं, जिससे कि योटा के पीछे पंख लग जाते हैं। अब योटा की स्पीड इतनी फास्ट हो जाती है कि वो दोनों उस रोबोट से आगे निकल जाते हैं। योटा कहता है, चेकमैट। फिर वो स्नोबॉट्स पर अटैक करता है, जिससे कि सिलियस नीचे गिर जाता है। हम क्लोडिया को देखते हैं, जो कि अपने हाथों में 2 तलवार लिए सिलियस की तरफ बढ़ रही होती है। अब ब्यूटीफुल सनसेट का सीन दिखाई पड़ता है। अचानक से योटा के हार्ट में पेन होने लगता है और हम चेनस को देखते हैं, जो योटा की पावर को सील कर देता है और योटा आसमान में ही बेहोश हो जाता है। अब योटा का विजन देखते ही, जहां पर उसकी सिस्टर कह रही होती है, योटा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूं। असल में योटा की सिस्टर ने अट्टा के ऊपर एक चेन वाला मैजिक यूज किया था, ताकि वो अपनी पावर को लिमिट में यूज कर सके। वहीं योटा की उसकी बहन के साथ आखिरी मुलाकात होती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां पर योटा बेहोश पड़ा होता है। जब वो आंखें खोलता है तो जूलियस कहते हैं, तुम ठीक हो ना? योटा कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ा सा सिर घूम रहा है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो कहता है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन जूलियस उसे वापस लेटा देती है और कहते हैं, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, थोड़ी देर और आराम कर लो। इसके अलावा वो योटा से पूछते हैं, आखिर तुम्हारी पावर किसने सील की? आयो उसे अपनी पूरी स्टोरी सुना देता है और फिर से पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? बात को घुमा आते हुए कहता है, अगर तुमने अब तक अपना पार्टनर नहीं चुना है तो तुम मुझे अपना पार्टनर बना सकती हो। जूलियस कहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वहां पर हर मैच के बाद तुम्हारी इस तरह हेल्प नहीं कर पाऊंगी। लास्ट में उसे कह देती है। दूसरी ओर सिलियस यहां पर बहुत ही बड़ी मुसीबत में होता है। क्लोडिया कहते, तो सारी फसाद की जड़ तुम ही हो। उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है और वहां खून से लथपथ हो जाता है। युबुकी भी वहां पर मौजूद होता है। हम 2 लोगों को देखते हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरा से इन्हें देख रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है,
बहुत बढ़िया काम किया हमारे रोबोट ने। अगली बार मैं इनमें से कुछ मॉडिफिकेशन करूंगी जिनसे ये और भी पावरफुल बन जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है। हम सभी इंस्टीट्यूशन के जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं सभी को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। इनमें से एक पर्सन मिसिंग होती है जो कि अभी वेकेशन बनाने गई हुई है। इनमें से एक इंस्टीट्यूशन हेड कहता है, उसके यहां आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है, चलो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। यह बात दूसरे बंदे को पसंद नहीं आती। दोनों बहस करने लगते हैं। क्लोडिया दोनों को शांत कराती है। फिर क्लोडिया दूसरी इंस्टीट्यूट से कुछ साइंटिस्ट्स को हायर करने के लिए बारे में बात कर रही होती है और योटा इधर जल्दी जल्दी में कहीं जा ही रहा होता है। इतने में उसकी टक्कर एक लड़की के साथ हो जाती है। योटा जल्दी से खड़ा होकर उस लड़की से पूछता है, क्या तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? वो कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो नोटिस करता कि उसके हेयर में कुछ लगा हुआ होता है। योटा उसके हेयर से उस लकड़ी को निकाल रहा होता है। उस लड़की को बहुत ही ज्यादा शाई फील होता है। इतने में पीछे से उसके अंकल की आवाज आती है, तुम क्या कर रहे हो? चलो जल्दी करो। अब योटा को भी याद आता है कि उसे जल्द से जल्द जूलियस के साथ ट्रेनिंग करने के लिए पहुंचना था। वो लड़की योटा को शुक्रिया कहकर चली जाती है। अब अगले सीन में जूलियस और योटा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी टाइमिंग पर इंप्रूवमेंट कर सके। जैसे कि आप जानते हैं, योटा की पावर सील है, इसलिए वह अपने फुल पोटेंशियल में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। आज योटा में एक अलग ही एनर्जी दिखती है। वो बड़े इजीली जूलियस के अटैक को डॉज कर रहा होता है। अब जूलियस योटा को रोकने के लिए अपने स्पेशल मूव्स का यूज करती है, जिससे कि योटा एक फायर बॉल के अंदर फंस जाता है। जूलियस को लगता है कि वो अब जीत चुकी है, लेकिन इतने में योटा उसके फ्लेम से बाहर आकर जूलियस के नेक पर अपनी शॉट से अटैक करता है। इसके साथ एयो यह बैटल जीत जाता है। साथ ही योटा की बेस्ट टाइमिंग होती है अपने फुल पोटेंशियल में रहने की। अब दोनों रेस्ट कर रहे होते हैं। इतने में जूलियस कहते हैं कि हमें तुम्हारी टाइमिंग और इंप्रूव करनी होगी। आयो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुमसे ज्यादा ताकत और इस एकेडमी में कोई और भी होगा। जूलियस सभी स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स के बारे में बताती है जो कि उनसे काफी ज्यादा ताकतवर हैं। साथ ही में वो लास्ट ईयर्स फिएस्टा विनर के बारे में भी थोड़ी बातें बताती है। जूलियस आयो से एक फेवर मांगती है क्योंकि अब तक उन्हें योटा के स्किल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए वो उसे बेवजह ही किसी से ड्यूअल न करने के लिए कहती है। कुछ ही देर में मैक और साया भी वहां आ जाते हैं। साया कहती है कि तुम एयो को अपना खिलौने की तरह यूज कर रही हो। जब देखो तुम योटा के साथ ट्रेनिंग करती रहती हो, मुझे भी योटा के साथ ट्रेनिंग करनी होती है। अब दोनों हमेशा की तरह फिर से झगड़ने लगते हैं। यहां पर क्लॉडिया की एंट्री होती है और वो अपने साथ एलन कांट एकेडमी से 2 साइंटिस्ट्स को लाई होती है ताकि वो लोग वेपन की डेवलपमेंट में हेल्प कर सकें। उनमें से एक लड़की बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगती है, यहां तक कि वह जबरदस्ती एटो को किस भी कर लेती है। जूलियस और साया का पारा आसमान पर छू चुका है और साया को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह अपने बड़े से कैनन को बाहर निकालती है। इसे देखते ही दूसरी लड़की कहती है कि यह तो कमाल का है। साया इससे पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? वो लड़की कहती है, वेपन्स पर रिसर्च कर रही हूं तो मेरा काम है। साथ ही साथ उसे यह भी पता चल चुका होता है कि साया के डैड कौन है। वो साया के डैड के बारे में अनाप शनाप कहने लगती है, जो कि साया को बिल्कुल पसंद नहीं आता। साया कहती है कि तुम ऐसे ही मेरे डैड के बारे में अनाप शराप नहीं कह सकते, तुम अपना स्टेटमेंट वापस लो। वो लड़की कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने वर्ड्स वापस लूं तो तुम्हें इसके साथ ड्यूअल करना होगा और इसे ड्यूअल में हराना होगा, क्योंकि करंटली पॉसिबल नहीं है। तुम्हें इससे फाइट करने का मौका सिर्फ फीनिक्स फिएस्टा में मिल पाएगा। अब दोनों साया की इंसल्ट करके वहां से चले जाते हैं। साया योटा से कहती है कि वो भी फीनिक्स फिएस्टा में पार्टिसिपेट करेगी। आयो कहता है, तुम्हें पता है ना, फिएस्टा में एंटर होने के लिए तुम्हें पार्टनर की जरूरत होगी। साया कहती है, तुम हो ना यहां पर। फिर से आयो को लेकर जूलियस और साया में झगड़ा होने लगता है। नेक्स्ट सीन में आयो को इस एकेडमी के रूल्स और फैसिलिटीज जैसे कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तभी हमें कायरोन के अंकल को देखने को मिलता है, जो कायरोन को किसी चीज के लिए डांट रहे होते हैं, यहां तक कि वो उसे एक स्लैप भी कर देते हैं। वो दूसरी बार उसे स्लैप करने ही वाले होते हैं कि इतने में योटा आ जाता है। वो कायरोन के अंकल के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम एक लड़की पर हाथ नहीं उठा सकते। वो आदमी कहता है कि मैं कायरोन का अंकल हूं, मैं जो चाहे उसके साथ कर सकता हूं। अगर तुम्हें इसकी कितनी परवाह है तो तुम्हें इसके साथ ड्यूअल करना होगा। अगर तुम कायरोन को हरा देते हो तो तुम जो बोलोगे
वो मैं करूंगा। अब कायरोन ने चाहते हुए भी अंकल के कहने पर योटा के साथ फाइट करने लगी। हम कायरोन की सोर्ड को देखते हैं, जो दिखने में एशियन सोर्ड जैसी दिखती है। अब दोनों में तमाशा फाइट चल रही होती है और आसपास काफी बच्चे जमा हो जाते हैं। जूलियस भी वहां पर आ जाती है। वो कहती है, मैंने उसे मना किया था, लेकिन लड़ाई अब अलग मोड़ पर पहुंच चुकी होती है। दोनों स्पीड के मामले में एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे होते हैं। एक पल ऐसा लगता है जब योटा के पास उसे मारने का मौका होता है, लेकिन योटा हेजिटेशन करने लगता है। इसका फायदा उठाकर कायरोन एक जोरदार स्लैश मारती है। योटा तो बच जाता है, लेकिन उसका बैज कट जाता है। रूल्स के अकॉर्डिंग बैज कट जाना यानी कि योटा ड्यूअल हार जाता है। कायरोन उसे फिर से थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। तभी जूलियस तेजी से योटा के पास आती है। वो योटा से कहते हैं कि जल्दी चलो मेरे साथ, मैं बाद में तुम्हें सारी बात समझाती हूं। वैसे भी तुम अपने मैक्स टाइम लिमिट पर पहुंच चुके हो। असल में बात यही होती है, अभी अभी जिसके साथ योटा ने बैटल की वो एकेडमी में नंबर 1 पोजीशन पर है। बैटल की अभी अभी आईओ नंबर 1 पोजीशन वाली लड़की से बहुत ही बुरी तरह से तो नहीं, लेकिन फिर भी हार चुका है। इधर आईओ का अंकल उसे डांट रहा होता है और कहता है, जितना मैंने सोचा था तुमने उससे ज्यादा टाइम ले लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपने गोल को कभी नहीं अचीव कर पाओगे। सीन जूलियस पर शिफ्ट। योटा से कह रही होती, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? वो तो अच्छा हुआ कि तुम तुरंत ही हार गए, नहीं तो मुसीबत भी और बढ़ सकती है। साथ ही में वो बस 13 साल के इतना ज्यादा स्ट्रांग है। योटा के भाव भंगिमाओं को देखकर जूलियस कहती, मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करने लगे हो। इसके अलावा वो 3 ऐसे लोगों के बारे में बताती है जिन्हें जूलियस भी खुद नहीं हरा सकती। पहली क्लॉडिया और दूसरी कायरोन। क्लॉडिया देखने में उतनी स्ट्रांग नहीं लगती, लेकिन उसके पास 10 सेकेंड्स आगे की फ्यूचर देखने की पावर है और आज तक सिर्फ कायरोन से ही हार है। वो तीसरा नाम बताने ही वाली होती है। इतने में उसे याद आता है कि योटा को तो अपना बैज भी लेना है, जो कि फाइट के दौरान ब्रोक हो गया था। अब योटा अपना बैज लेने के लिए क्लॉडिया के पास जाता है। क्लॉडिया अपनी बाइकिनी में से बैज निकाल कर देती है, जिस पर योटा शर्माने लगता है। अब क्लॉडिया योटा को कायरन के अंकल के बारे में काफी कुछ बताती है। योटा वहां से चला जाता है। योटा अब अपने डॉम में वापस आ रहा होता है। वो देखता है कि बहुत सारे लड़कों की भीड़ लगी होती है। योबो कहता है कि देखो कायरन तुमसे मिलने आई है। योटा उसे अपने रूम में ले आता है। कायरन कहती है कि उस दिन मेरे अंकल की वजह से मैं आपको अच्छे से थैंक्स भी नहीं कह पाई। आपने एक स्ट्रेंजर होते हुए उस दिन मुझे मेरे अंकल से बचाया था, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। योटा उसके सर के ऊपर हाथ रखकर उसे सहला रहा होता है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम सिर्फ 13 साल की हो और तुम्हारे पास इस लेवल की स्किल्स हैं। इस बीच योटा को दरवाजे की तरफ से कुछ साउंड सुनाई देती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि याबुकी और उसके दोस्त चुपके से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए योटा अब कायरान को गार्डन की ओर ले जाता है। योटा कहता है कि तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो कायरान? उसे बताती है कि यह पहली बार है कि मैं अपने रिलेटिव्स को छोड़कर किसी और लड़की के साथ घूम रही हूं। योटा उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए कायरान को नॉर्मल स्टाइल जी के बारे में बात करता है। कायरान यह सुनकर काफी खुश हो जाती है। आखिर किसी को तो उसकी फैमिली के स्टेटमेंट स्टाइल के बारे में पता है। योटा पूछता है, तो आखिर तुम्हारा फाइट करने का रीजन क्या है? कायरन कहती है कि मुझे मेरे डैड को बचाना है। अगर मैं फीनिक्स फिस्ट को जीत जाती तो मेरे डैड को ढूंढने के लिए स्टेप में एक और कदम आगे बढ़ जाऊंगी। योटा कहता है कि क्या यह तुम्हें तुम्हारे अंकल ने बताया था कायरान? हां, वह जवाब देती है। फिर वो योटा से पूछती है कि क्या वो ट्रेनिंग के लिए उसे ज्वाइन कर सकती है। योटा कहता है कि मैं फिलहाल जूलियस के साथ ट्रेनिंग करता हूं, मुझे बस उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। कायरन कहती है कि क्यों जूलियस? फिर वो अपना मुंह बना लेती है। योटा कायरन के उड़ते चेहरे को देखकर कहता है कि ठीक है, तुम मुझे मॉर्निंग सेशन में ज्वाइन कर सकती हो। कायरन एक्साइटमेंट में पूछती है कि क्या सिर्फ हम दोनों होंगे? योटा कहता है कि हम दोनों। हालांकि योटा कायरन को उसके डॉम में छोड़कर वापस आ रहा होता है। इतने में साया जंप लगाकर सीधा योटा को गला पकड़ लेती है। योटा की काफी रिक्वेस्ट्स करने पर उसे छोड़ देती है। फिर उससे पूछती है कि बताओ वो लड़की कौन थी? वो बताता है कि वो कायरान थी। यह नाम सुनते ही साया को याद आ जाता है कि ये उनकी एकेडमी की नंबर 1 वाली लड़की है।
योटा साया से कहते हैं कि वो भी तुम्हारी तरह अपने डैड को बचाना चाहती है। साया योटा से पूछती है कि मैं तुम्हें फीनिक्स फिस्ट के लिए अपना पार्टनर चुनने आई थी। योटा कहता है कि मैंने पहले ही जूलियस के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग कैंटीन का सीन दिखाया जाता है। वो बस सोच ही रहा होता है कि अभी मुझे क्या खाना चाहिए। इसी बीच जूलियस आ जाती है। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और गलती से उससे बटन प्रेस हो जाता है, जिस वजह से उन्हें स्पाइसी करी खाना पड़ता है। योटा कहता है कि ठीक, अगर तुम इतनी स्पाइसी चीज खाना पसंद नहीं करती तो तुम मेरे साथ थोड़ा सा शेयर कर सकती हो। फिर जूलियस कायरन के बारे में पूछने लगती है। योटा कहता है कि कुछ नहीं, बस हम दोनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते। हालांकि जूलियस का फेस से साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो जेलस फील कर रही थी। अब जैसे ही वो करी का पहला निवाला लेती है, वो उसके आंसू निकल जाते हैं। योटा भी जूलियस की प्लेट में एक निबा लेता है और टेस्ट करते उसका बुरा हाल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में योटा और कायरन जॉगिंग कर रहे होते हैं। हम वही दो साइंटिस्ट्स को देखते हैं जिन्होंने इन दोनों पर नजर रखी होती है। योटा कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि आज फॉग कुछ ज्यादा ही है? क्यों ना तुम मेरा हाथ पकड़ लो। इतने में अचानक से फॉग पूरी तरह से हटने लगता है और एक डायनासोर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। योटा अपने सोर्ड से एक डायनासोर के हाथ काट देता है, लेकिन यह किसी जटिल मटेरियल से बना होता है, इसलिए वो फिर से रिजेनरेट हो जाता है। थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद कायरन को कुछ रियल लाइफ टुकड़ों में आते देखते हैं, जिससे वो फिर से डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाता। यह देखकर बाकी सभी मॉन्स्टर दुम दबाकर भाग जाते हैं। योटा के पूछने पर बताते हैं कि छोटी से छोटी चीज को सेंस कर सकती है। उसे लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं फिर से इस मॉन्स्टर का कोर होगा। योटा एक छोटे से टुकड़े को अपने हाथ में उठाता है और वह कहता है कि अच्छा, तो एलन कांट का काम है। फिर से वो मॉन्स्टर आ जाते हैं और फायरबॉल से अटैक करने लगते हैं। वहां पर जो ब्रिज था वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में था, जिससे कि वह पूरी तरह से टूट जाता है। योटा गिरने ही वाला होता है कि कायरन उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस वजह से कायरन भी योटा के साथ नीचे गिर जाती है। अब फिर से कमील और दूसरी लड़की को देखते हैं, जो कि इन दोनों को मॉनिटर कर रही होती हैं। दोनों काफी ज्यादा बोर्ड हो रही होती हैं, क्योंकि इनका पहला एक्ट सक्सेसफुल नहीं रहता। हम कायरन और योटा को एक साथ देखते हैं। कायरन काफी ज्यादा डरी होती है। अचानक से उन्हें कुछ महसूस होने लगता है। पानी में हलचल होती है। इतने में एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। सबसे पहले योटा अपनी पावर का यूज करता है। उतने में वो मॉन्स्टर योटा पर अटैक कर देता है। अब यहां पर योटा अपनी शील्ड की मदद से मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर देता है। योटा कायरन से पूछता है कि तुम ठीक हो? कायरन कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें फाइट करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तुम मुझे छोड़ दो। योटा कायरन को पास में एक सेफ जगह में छोड़कर मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। योटा उस मॉन्स्टर के हेड को काट देता है, लेकिन पिछले वाले मॉन्स्टर की तरह ही मॉन्स्टर के पास रीजेनरेशन एबिलिटी होती है। वह तुरंत ही अपने हेड को रीजेनरेट कर लेता है। अब आयो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह अपने फुल पोटेंशियल का यूज करता है। तभी वो मॉन्स्टर भी अपने मुंह से आग फेंकता है। आयो उसके अटैक को डॉज करके उसके करीब जाता है और ऑन पलटे से क्वाड मिलीसेकंड के अंदर वो उस मॉन्स्टर को दो टुकड़ों में बांट देता है। मॉन्स्टर का कोर कट जाता है, लेकिन आयो ने अपनी फुल पावर यूज कर ली होती है, तो हमेशा की तरह वो फिर से बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद हम कायरन और योटा को बिना कपड़ों के साथ में बैठे हुए देखते हैं। योटा कायरन को अपनी पावर्स के सीक्रेट के बारे में बताता है। अब हम कायरन के पास्ट की एक स्टोरी देखते हैं, जिसमें कायरन अपने डैड के साथ शॉपिंग कर रही होती है, लेकिन तभी कुछ लुटेरे आ जाते हैं। सेल्फ डिफेंस के नाते उसके डैड कायरन को बचाने के लिए उनमें से एक लुटेरों को मार डालते हैं, जिस वजह से उन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है और पुलिस उन्हें उठा ले जाती है। इसलिए उसका गोल फीनिक्स फीस्टर को जीतना है, ताकि उन पैसों से वह अपने फादर को बचा सके। कायरन कहती है कि मेरे अंकल ने मुझे कहा था कि अगर मैं उनके ऑर्डर्स फॉलो करूं तो मेरे डैड को छुड़ाने में मदद करेंगे। आयो कहता है कि देखो, तुम्हें खुद से अपने रास्ते चुनने चाहिए। तुम्हारे अंकल का दिखाया हुआ रास्ता हमेशा सही नहीं हो सकता। इसी बीच आयो का फोकस कहीं और होता है। कायरन एम्बैरेस्ड फील कर रही होती है, इसलिए अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेती है। वह योटा से कहती है कि जब भी आप मेरे सर पर हाथ रखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे डैड भी मेरे सर पर ऐसे ही हाथ रखा करते थे। इसी बीच रेस्क्यू टीम आ चुकी है और वह दोनों को बाहर निकालते हैं। फिर कायरन अपने अंकल को सारी बातें बता रही होती है
कि कैसे योटा ने उसकी जान बचाई। उसके अंकल कहते हैं कि तुम उस योटा से दूर रहो। काइरिन उन्हें बता रही होती है कि अंकल, क्या वो सच में अपनी भतीजी की हेल्प करना चाहते हैं? उसके अंकल कहते हैं कि मुझे सिर्फ तुम्हारी पावर से मतलब है। काइरिन कहती है कि अब से वो अपने डिसीजन खुद लेगी। इस पर उनके अंकल उसे एक जोरदार स्लैप मारते हैं। उसके अंकल उसे दूसरी बार मारने ही वाले होते हैं कि इतने में वो उसके हाथ को रोक देती है और फिर वो कहती है कि मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं अपने रास्ते खुद चुनूंगी। अब नेक्स्ट डे काइरिन और योटा एक फ्रेंडली ड्यूल कर रहे होते हैं। योटा के बाकी सारे फ्रेंड्स भी देख रहे होते हैं। आज योटा के पास दूसरा सोर्ड होता है जो आज थोड़ा लाइट वेट होता है। अब आज काइरिन को भी लड़ने में मजा आ रहा था क्योंकि आयो उसके हर एक अटैक को तोड़ जवाब दे रहा होता है। वह अपने अलग अलग मूव्स आयो पर ट्राई करती है, पर हम देखते हैं कि योटा ने अपने वेपन को अलग फॉर्म में चेंज कर लिया होता है। उसका वेपन एक स्पीयर की फॉर्म में आ जाता है। एयो उस पर अटैक करता है, लेकिन जब यह हमला भी काम नहीं आता तो योटा काइरिन की तरफ अपने स्पीयर को फेंककर अटैक करता है। काइरिन अपने एक ही स्लैश में स्पीयर को 2 टुकड़े कर डालती है। अब योटा ने ड्रैगन निकाल लिया था